ड्रामे की शुरुआत दो गैंगस्टर पार्टी से होती है जो अपने हथियार को प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ के बीच में आज फाइट जो होने वाली है। पुलिस को किसी तरीके से इन गैंगस्टर पार्टीज़ की फ़ाइट के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं उन सारे गैंगस्टर्स मेंबर्स को अरेस्ट करने के लिए। दोनों गैंगस्टर्स के बीच में फाइटिंग होने वाली थी, लेकिन तभी हमारा हीरो लिम पहुंचता है जो किसी तरीके से उन दोनों गैंगस्टर की फाइटिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। लिम को अननोन पर्सन ने कॉल किया था और उसे इन सब के बारे में बता दिया था कि अगर वो सही टाइम पर पहुंचकर फाइट को नहीं रोकता है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। लिम दोनों ही गैंगस्टर्स मेंबर से रीज़न पूछता है कि इस तरीके से वो लोग खून खराबे पर क्यों उतर आए हैं, जिस पर दोनों ही गैंगस्टर्स मेंबर्स का कहना था कि उनके बंदों को मारा जा रहा है इसी वजह से, जबकि यहाँ पर उन दोनों ही गैंगस्टर्स मेंबर्स को आपस में फंसा कर उन्हें लड़वा कर जेल में भेजने की प्लानिंग चल रही थी। और ये सब कुछ कौन करवा रहा है ये तो आने वाली वीडियो में मालूम पड़ेगा। लिम उन दोनों गैंगस्टर्स मेंबर्स को रोकता है कि वो ऐसी शांत वाली जगह पर खून खराबा नहीं कर सकते, और अगर उन दोनों ने बात नहीं मानी तो लिम को ना चाहते भी उनके साथ हाथापाई करनी पड़ेगी। दोनों गैंगस्टर्स मेंबर्स का कहना था कि लिम उनके मामले में इंटरफेयर ना करे, जिस पर लिम उन्हें चैलेंज करता है कि मुझे पहले हराओ, अगर मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें फ़ाइटिंग करने की परमिशन दूंगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जब दोनों गैंगस्टर्स के मेंबर्स आपस में फ़ाइट करने के लिए लिम के पास आ रहे थे तब लिम यहाँ पर चाकू निकालता है और खुद ही को हर्ट करता है। लिम का कहना था कि वो भी उन्हीं लोगों में से एक है और वो नहीं चाहेगा कि वो सभी लोग जेल में जाए, कोई है जो उन्हें फंसा कर उन्हें जेल भेजने की प्लानिंग कर रहा है। लिम उन्हें समझाता है कि उनकी फ़ाइटिंग होते ही पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेके चली जाएगी, जबकि वो ऐसा नहीं होने देना चाह रहे। इसी वजह से दोनों पार्टीज़ को समझ में आता है और चुपचाप वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फाइटिंग नहीं होती है, जिसे पुलिस ऑफिसर रॉन्ग देख करके काफ़ी परेशान था और उसने लिम को फर्स्ट टाइम देखा था। इसी वजह से वो बाकी ऑफिसर्स से लिम की पूरी हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है। यह है हमारी हीरोइन तेजू जो लिम की मलहम पट्टी कर रही थी। तेजू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रही है। लिम उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, यही वो मानती है, लेकिन बजाय दुश्मनी निभाने के वो यहाँ पर लिम की मलहम पट्टी कर रही थी और उसे ये सजेशन कर रही थी कि उसे गैंगस्टर्स लोगों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। दुश्मनी ऐसी कैसे हुई, ये चलते हैं पास्ट के फ्लैशबैक में। तेजू जब छोटी थी तब उसके पेरेंट्स को हकाना और चैन नाम के बंदे ने मिल करके मार दिया था। वो लोग तेजू को भी ख़त्म कर देते, लेकिन तेजू किसी तरीके से लैंप उन लोगों के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। वक्त के साथ जब तेजू को किम के बारे में मालूम पड़ा कि वो दोनों उसी के ही अंकल थे तो कई बार उसने लिम की जान भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकाम हो जाया करती थी। लिम का मानना था कि तेजू को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके अंकल ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबकि तेजू का कहना था कि वो भूल नहीं सकती है। पेरेंट्स के ना होने की वजह से तेजू ने गरीबों को काफ़ी करीब से देखा, उसे कई दिन खाना भी नहीं मिलता था। जब इसके बारे में लिम ने इंक्वायरी की तब उसे तेजू के बारे में सब कुछ मालूम पड़ा। उसे तेजू के लिए बुरा लग रहा था कि वो एक ऑर्फनेज में पल बढ़ रही है, ना ही उसके पास सही से खाना है, ना ही पहनने के लिए कपड़े, ना ही रहने के लिए जगह। लिम ने तेजू पर तरस खाकर उसे अडॉप्ट करना चाहा। तेजू को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तब उसने लिम की काफ़ी इंसल्ट की और अपने मुंह का खाना भी उसके ऊपर थूक दिया, ये कहते हुए कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे अडॉप्ट करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तेजू जब वहाँ से जाती है तो कुछ गुंडे जो काफ़ी टाइम से तेजू पर नज़र रखे हुए थे वो लोग तेजू को हर्ट करते हैं और किडनैप करके लेके जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर लिम का मैनेजर तेजू को किडनैप करते हुए देख लेता है। लिम का मैनेजर तेजू के किडनैपर से फाइट भी करता है ताकि वो तेजू को बचा सके, लेकिन वो सभी लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं। जब इसके बारे में लिम को मालूम पड़ता है तो वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर तेजू को लाया गया था। वो तेजू को वापस मांगता है जहाँ पर लड़कियों के साथ काफ़ी गलत किया जाता है, लेकिन वो बंदा तो तेजू को वापस करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि तेजू की मोटी रकम मैं ले चुका हूँ और उसे जहाँ भेजना था मैंने भेज दिया, अब वो लड़की तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं लगेगी। इधर तेजू को ज़बरदस्ती शिप के सहारे कहीं और लेके जाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिम भी पहुँच जाता है जो ये सब कुछ होते हुए देख लेता है। लिम तेजू के लिए उन गुंडों से फाइट भी करता है और इस चक्कर में बेचारे को चाकू भी लग जाती है, और ये सब कुछ तेजू अपनी आंखों से देखती है कि उसके लिए कोई है जो आज खुद पर चाकू खाकर बैठा है। तभी से तेजू के दिमाग काम करता है और उसे समझ में आता है कि इसमें लिम की कोई गलती नहीं है, लिम बेकसूर है, वो अपने दुश्मनों को अपने हाथों से सज़ा देगी। तो इसी वजह से एडॉप्ट वाली बात वो मान जाती है।
लिम तेजू के साथ साथ टी नाम के बंदे को भी एडॉप्ट करता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तेजू लिम की केयरिंग करके वापस जब स्टेयर से उतर रही थी तब हकाना वहाँ पर आ जाता है। हकाना तेजू को साइड हटने के लिए कहता है, लेकिन तेजू तो साइड हटने के लिए तैयार नहीं थी, पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी, जिसकी वजह से हकाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो गन निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर टी और लिम का मैनेजर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हकाना को गन अंदर रखना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में था। लिम ऊपर से सब कुछ देख रहा था और मैनेजर से कहता है कि वो वहाँ से तेजू को लेकर के जाए। मैनेजर तेजू को लेकर के चला जाता है। लिम के अंकल ने बचपन में ही तेजू को देखा था। अब वो तेजू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि लिम ने 2 बच्चों को एडॉप्ट क्यों किया। वो इसकी कंप्लेन भी उससे कर रहे थे। लिम के अंकल और उसके डैड माफिया लाइफस्टाइल जीते थे। लिम के डैड के मरने के बाद अब यहाँ पर उसके अंकल का कहना था कि उसे भी माफिया ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपने डैड का बिजनेस संभालना चाहिए, जो कि इल्लीगल तरीके से किया जाता था। और लिम अपनी लाइफ को एक सिंपल और सीधे साधे तरीके से जीना चाह रहा था। इसी वजह से वो माफिया ग्रुप में जाने से मना कर देता है, जिस पर उसके अंकल काफ़ी चिल्लाते भी हैं। लिम यहाँ पर बताता है कि वो एक राइस मिल फैक्ट्री को ओपन करने वाला है। वो अपनी ज़िंदगी सिंपल तरीके से गुजारेगा। अपनी राइस मिल फैक्ट्री ओपन करने पर उसने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें वो अपने अंकल को भी बुलाता है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि वो नहीं आएंगे। लिम की एक बहन भी है जिसका नाम सैंग है। अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हर बुरे वक्त में उसने लिम का साथ दिया है और वो भी नहीं चाहती है कि लिम एक माफिया बने। इसी वजह से वो भी उसे रोकती है। मॉर्निंग में सैंग जब लिम को टी दे रही थी तब वहाँ पर तेजू और टी आपस में फ़ाइट करते हुए बाहर निकल रहे थे। तेजू हमेशा लेट हो जाया करती थी और इसकी वजह से टी को पनिशमेंट मिलती थी, जिसकी वजह से टी तेजू से फ़ाइट कर रहा था कि तुम्हें जल्दी चलना चाहिए। तभी लिम उन्हें पैसे देता है लंच टाइम पर खाने के लिए। तेजू फटाक से जाती है और लिम के हाथों से पैसे लेते हुए थैंक यू अंकल बोल करके वहाँ से जाने वाली रहती है, जिस पर लिम उसे रियलाइज़ करवाता है कि इसमें टी का भी अमाउंट है। वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिसर रॉन उन लोगों की जासूसी कर रहा था। सैंग हंसते हुए कहती है कि इन्हीं दोनों की वजह से हमारे घर में खुशियाँ हैं। तो वहीं पर लिम का मानना था, लेकिन साथ ही वो तेजू को लिटिल डेविल भी बुलाया करता था। रॉन एक पुलिस ऑफिसर से तेजू और टी के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि लिम ने दोनों ही बच्चों को एडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से रॉन काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ पर ऑफिसर के थ्रू रॉन को ये भी मालूम पड़ता है कि लिम एक राइस मिल फैक्ट्री को ओपन करने वाला है और इसके लिए उसने ग्रैंड एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। रॉन का मानना है कि लिम भी इलीगल तरीके से काम करता है, इसी वजह से वो उसकी जासूसी को स्टार्ट ही रखता है। लिम आए हुए सभी गेस्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम कर रहा था। तेजू और टी भी उसकी हेल्प कर रहे थे। तेजू और टी की बेस्ट फ्रेंड साई भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख करके तेजू काफ़ी खुश थी। वो उसे रिसीव करती है और अपने अंकल लिम से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर तेजू की दोस्त साई का कहना था कि उसके डैड इस इवेंट में आते, लेकिन किसी काम की वजह से वो नहीं आ पाए। तभी वहाँ पर लिम के अंकल आ जाते हैं, जिन्हें देख करके तेजू का तो पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। वह अपनी दोस्त साई को लेकर के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लिम के अंकल का कहना था, अब तुम हमारे फ्रेंड के बेटे हो और तुमने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है तो हमारा आना तो बनता ही था ना। तेजू जब साई को स्वीट देती है खाने के लिए तब साई डरी हुई थी। तेजू के पूछने पर साई का कहना था कि लिम के जो अंकल हैं वो काफ़ी बुरे टाइप के लग रहे हैं, जिस पर तेजू भी गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे सारा पास्ट का फ्लैशबैक याद आने लगता है। इवेंट में यूथ नाम के बंदे की एंट्री होती है। लिम ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था यूथ के आने का। यूथ लिम को कांग्रेचुलेट करता है। यूथ भी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो लिम से कहता है कि उसे अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को सिंपल और सादा तरीके से गुजारे, तो वो लोग कोशिश करेंगे उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। लिम के अंकल आपस में ही बातें कर रहे थे। उन्होंने जब लिम की बढ़ती हुई तरक्की को देखा तब उन्हें अब जलन होने लगी थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किसी तरीके से वो लिम को अपने झांसे में ले करके उसका सब कुछ उससे हथिया लेंगे। इसी वजह से लिम के दोनों अंकल बैठ करके प्लानिंग करने लगते हैं और प्लानिंग में वो एक लड़की को इन्वॉल्व करते हैं जिसका नाम मुख है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती का इस्तेमाल करके वो लोग लिम को उसके लाइफ में एंट्री दिलाने की कोशिश में लग जाते हैं, ताकि मुख की एंट्री पर वो लिम को बर्बाद कर सके और सब कुछ लिम का वो लोग हथिया सके। रॉन लिम की काफ़ी जासूसी करता है, लेकिन लिम उसे कहीं पर भी गलत नहीं मिलता है, जिस पर एक ऑफिसर का कहना था कि लिम ने अपनी लाइफ में कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं किया है। तो वहीं पर रॉन का कहना था वो अपनी राइस मिल फैक्ट्री को इस वजह से स्टार्ट कर रहे ताकि वो इलीगल तरीके से काम कर सके।
इवेंट में तेजू के न मिलने पर लिम परेशान हो जाता है और टी से पूछता है कि तेजू कहाँ पर है। तेजू को थाई कल्चर का डांस देखना काफ़ी पसंद है। स्टार्ट होने वाला था डांस परफॉर्मेंस और तेजू थी ही नहीं। टी उसे बताता है कि उसके अंकल हकाना और चैन के आ जाने की वजह से तेजू यहाँ से चली गई है। इधर तेजू को साइड पर दिखाया जाता है जो कि अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी और मच्छरों को मार भी रही थी जो कि उसे काट रहे थे। तब वहाँ पर लिम पीछे से आता है और तेजू से कहता है, इतना अत्याचार, वो भी इन मच्छरों पर। तेजू कहती है, जब मैं गुस्से में रहती हूँ तो मेरे पास अंकल आप मत आया करो। लिम तेजू को डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए लेके जाने के बारे में बात करता है, लेकिन तेजू जाने से मना कर देती है कि मेरे एनिमीज़ वहाँ पर हैं, मैं नहीं जाऊँगी, आपको क्या ज़रूरत थी उन्हें इन्वाइट करने के लिए। और ये कहकर अपना मुँह बनाने लगती है, जिस पर लिम कहता है, फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाऊँगा, यहीं पर ही तुम्हारे पास ही बैठा रहूँगा। तेजू जब फायर क्रैकर्स को देखती है तब उसका सारा मूड एकदम ठीक हो जाता है और ये अरेंजमेंट लिम ने ही करवाई थी ताकि तेजू का मूड थोड़ा सा ठीक हो सके। इधर हकाना और चैन को परेशान दिखाया जाता है क्योंकि वो लोग मुख्य सेटिंग लिम के साथ करवाना चाह रहे थे और लिम गायब था। वो सैंग से लिम के बारे में पूछते हैं। अचानक से डांस परफॉर्मेंस करता हुआ एक बंदा हकाना पर अटैक करता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिम का मैनेजर हकाना को बचा लेता है। लिम भी वहाँ पर आ जाता है। वो उस बंदे का पीछा करता है और उसके साथ काफ़ी देर तक लिम हाथापाई करता है और उससे पूछता है कि किसके कहने पर उसने उसके अंकल को हर्ट करने की कोशिश की। तभी एक तेज़ रफ्तार से कार आती है और वो बंदा उसमें बैठ जाता है, जिसकी वजह से लिम को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। इधर लिम के अंकल काफ़ी गुस्से में थे कि वो बंदा हाथ से निकल गया है। यहाँ पर उनका कहना था कि ड्रैगन गैंगस्टर्स के लोगों ने ही उन्हें जान से मार देने की कोशिश की है, जिस पर लिम का कहना था कि अगर जान से मारना होता तो वो कोई दूसरा हथियार यूज़ करते, इस तरीके से वो भाला नहीं यूज़ करते हैं। लिम के अंकल की जान लिम के मैनेजर ने बचाई थी। इस खुशी में वो मैनेजर को पैसे देते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई, ये इनाम है। तो वहीं पर मैनेजर लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से अंकल को अपनी इंसल्ट वाली फीलिंग आ रही थी। इसी वजह से वो गुस्से में मैनेजर पर चिल्लाने लगते हैं। लिम इशारा करता है, तब जा करके मैनेजर अंकल का दिया हुआ अमाउंट एक्सेप्ट करता है। आज इवेंट में अचानक से जो कुछ भी हुआ था, इन सबको देख करके सैंग काफ़ी डर गई थी। तब यहाँ पर तेजू उसे संभाल रही थी। तेजू और सैंग दोनों ही चाहते थे कि लिम इल्लीगल काम में ना फंसे और ना ही माफिया लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करे, तो इसी वजह से वो लोग डरी थी। तो वहीं पर लिम का कहना था कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, वो लीगल तरीके से सारे काम को हैंडल करेगा, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे लिम पुलिस स्टेशन जाता है उसके अंकल पर जो अटैक हुआ था इन सब की जानकारी के लिए। तो वहीं पर रोंग तो उसे उल्टा गलत समझ लेता है कि माफिया फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा लीगल तरीके से काम कैसे कर सकता है, वो भी ज़रूर इल्लीगल तरीके से काम करता है, बस दुनिया के सामने वो दिखावा कर रहा है। एक न एक दिन वो उसकी असलियत सामने लाकर रख देगा। साई के थ्रू तेजू को मालूम पड़ता है कि जल्द ही गैंगस्टर्स और माफिया वालों के बीच में फ़ाइट होने वाली है, वो भी ज़बरदस्त। तब तो तेजू को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात जब मुक और लिम के रिलेशनशिप के बारे में आती है तब उसे जलन हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था।